नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। आइए तो चलते हैं स्क्रीन पर। आ गए हैं अपन सेक्शन 51 के ऊपर, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। तो उसका क्लॉज 1 कह रहा है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो उनकी तलाशी किस तरह से होगी। तो उसके बारे में सेक्शन 51 बता रहा है। क्लॉज 1, जब कोई पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंटी के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता या ऐसे वारंटी के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंटी के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंटी के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहित की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिससे पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होगी। मतलब वो ये कह रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी ने या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, चाहे तो वो जमानत के उपबंधों के अधीन क्या हो जिनकी जमानत हो सकती है, चाहे जमानत नहीं हो सकती है, उन उपबंधों के अधीन उसको गिरफ्तार किया हो, किसी भी कंडीशन में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो व्यक्ति को उसको अभिरक्षा में रखेंगे और अभिरक्षा में रहते हुए उसको क्या करेंगे, उसकी तलाशी ली जाएगी। उसकी तलाशी में लेते समय उसके पहनने के वस्त्रों को छोड़कर अन्य सारी चीज़ें उससे ले ली जाएंगी और उसके पास जो सामग्री उपलब्ध होगी वो सारी की सारी सामग्री को अभिगृहित कर लिया जाएगा और वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें उन सभी अभिगृहित सामग्री की एक लिस्ट होगी। पुलिस अधिकारी कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होंगी। मतलब जो सारी चीज़ें पुलिस अधिकारी ने उससे अभिगृहित कर ली हैं, ले ली हैं, उन सब के एक लिस्ट बना के उसमें अभिदर्शित हो रही होंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ उससे ली है। तो तलाशी उसकी ली जा सकती है, तलाशी ली जाएगी और वो चीज़ें उससे अभिगृहित कर ली जाएंगी। एक क्लॉज 1 था 51 का। 51 का क्लॉज 2, जब किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक है तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। वहीं यदि वो व्यक्ति जिसकी हमको तलाशी लेनी है, पुलिस अधिकारी को तलाशी लेनी है, तो वो यदि स्त्री है तो उसकी स्त्री की तलाशी एक स्त्री पुलिस अधिकारी लेगी या स्त्री लेगी और उसमें पूरी शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा। मतलब इंडिसेंट नहीं होगा, डिसेंटली होगा, डिसेंटली उसका तलाशी ली जाएगी। तो ये सेक्शन 51 था जिसमें हम देखा तलाशी, व्यक्ति की तलाशी। अब सेक्शन 52 की बात करेंगे अपन। आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। आक्रामक आयुध मतलब जिनसे आक्रमण किया जा सकता है, ऐसे हथियार जो उस व्यक्ति के पास हैं जिसको गिरफ्तार किया गया है, वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, अन्य वो अधिकारी का चाहे पुलिस अधिकारी हो या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। मतलब जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके शरीर पर उपस्थित कोई भी आयुध, हथियार जो भी हैं उनको ले लिया जाएगा और वो व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उनको सब आयुधों को उस न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त कर दिए जाएंगे जिसके समक्ष वह अधिकारी गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। मतलब पुलिस अधिकारी ने यदि गिरफ्तार किया है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराएगा, उसके समक्ष यदि किसी व्यक्ति ने गिरफ्तार किया तो पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित कराएगा। वहाँ सारी की सारी सामग्री और हथियार हैं, आयुध हैं, वो वहाँ पे ले लिए जाएंगे। सेक्शन 53, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। जो पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा उसकी प्रार्थना पर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अभियुक्त की परीक्षा करेगा। मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही उसकी परीक्षा करेगा उस व्यक्ति की कि भाई उसको
भी कोई चोट लगी है, कोई निशान है, कोई प्रॉब्लम है या उससे कोई साक्ष्य मिल सकता है, तो उसकी उपस्थिति देखने के लिए उस पर चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है। अब हम सेक्शन वाइज क्लॉज देखते हैं इसका। सेक्शन 53 क्लॉज 1, जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, मतलब सब इंस्पेक्टर पुलिस की पंक्ति से नीचे का ना हो, प्रार्थना पर कार्य करने में, रजिस्ट्रेशन चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें अवनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। मतलब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है और उसकी अपराध की प्रकृति कुछ इस तरह की है कि यदि उसकी चिकित्सक परीक्षण ना किया जाए तो वो साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं, और वो साक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जो उस व्यक्ति को उसमें उसकी लिप्तता या अनलिप्तता बताते हैं। तो ऐसे साक्ष्य को उस व्यक्ति से लेने के लिए कोई रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई अधिकारी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। मतलब सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक वाला अधिकारी उससे प्रार्थना कर सकता है कि उसका परीक्षण किया जाए, और उसका परीक्षण करने में जितनी आवश्यकता हो बल की, यदि वो नहीं करवा रहा है, तैयार नहीं है परीक्षण करने में, तो बल का प्रयोग किया जा सकता है और उसका वो साक्ष्य उससे वहाँ से लिए जा सकते हैं, परीक्षण किया जा सकता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, रीढ़ सैंपल लिया जा सकता है, उसके नाखून, उसके बाल, कुछ भी जो आवश्यक हैं उसके ऊपर से, उसके शरीर के ऊपर से उनका परीक्षण करने के लिए लिए जा सकते हैं। क्लॉज 2 53 का, जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी है उसके परीक्षण में की जाएगी। मान लो वहीं कोई अभियुक्त स्त्री है, उसके शरीर के चिकित्सीय परीक्षण करना है तो उससे जो आवश्यक, तो मुख्य रूप से उसकी जो परीक्षण है या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसका परीक्षण किया जाना है वो महिला चिकित्सा अधिकारी ही होगी, ये देखा जाएगा। जो रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी हो उसके परीक्षण में या तो उस महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो उस द्वारा, या उसके पर्यवेक्षण में ही, उस महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही पर्यवेक्षण में, उसके सुपरविजन में ही उसका परीक्षण किया जाएगा। स्पष्टीकरण दे रखा है इन्हें इस धारा में, और धारा 53A और 54 में का परीक्षा में खून के धब्बों, जो परीक्षा की जाएगी उसमें खून मिला है, खून के धब्बे हैं, सीमन है, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब है, थूक है, स्वाब, बाल के नमूने और उंगली के नाखून की कतरने की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत DNA प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षा जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले आवश्यक समझता है सम्मिलित होंगे। मतलब जो चिकित्सा व्यवसायी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और जिसको लगता है कि और भी परीक्षण करने चाहिए, खून, थूक, वीर, बाल एंड आपका DNA प्रोफाइल बनाने के लिए जो आवश्यक है और जिनसे साक्ष्य मिल सकते हैं, उनको लगता है कि इसके परीक्षण किए जाने चाहिए, तो वो सारे परीक्षण वो कर सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी से वह चिकित्सा व्यवसाय विपरीत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड जा में यथा परिभाषित कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर्ड में प्रविष्ट किया गया। मतलब सीधी बात है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड है और जो अधिनियम है आपका भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अंदर जो ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वही इसको कर सकते हैं। मतलब राज्य सरकार द्वारा वो ऑथराइज्ड है उसके लिए।